करणी सेना की धमकी के खिलाफ सड़कों पर उतरी समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन और पीडीए पर हो रहे हमलों को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को करणी सेना द्वारा जान से मारने की धमकी और पीडीए यानी पसमांदा दलित आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मुजफ्फरनगर में जबरदस्त प्रदर्शन और धरना दिया गया। अंत में समाजवादियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यालय महावीर चौक से शुरू हुआ, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता इकट्ठा हुए। सभी ने नारेबाजी करते हुए करणी सेना के खिलाफ और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। धरने को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हत्या, लूट, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों के साथ अन्याय अब आम हो गए हैं। करणी सेना जैसे संगठनों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी सांसद रामजी लाल सुमन को धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने कहा कि जो लोग खुलेआम एक सांसद को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई न होना भाजपा सरकार की असफलता और भेदभावपूर्ण नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि आतंक के खिलाफ सभी दल एकजुट हैं, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर भी समाज को बांटने का काम कर रही है। चरथावल से सपा विधायक पंकज मलिक ने कहा कि रामजी लाल सुमन जैसे दलित नेता को धमकी मिलना दर्शाता है कि भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है। करणी सेना को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। धरने के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने पहलगांव आतंकी घटना में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें करणी सेना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और दलित समाज पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में राज्य सचिव विनय पाल सिंह, ब्रजराज सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल सैनी, सत्येंद्र सैनी, सपा महिला सभा महानगर अध्यक्ष हिमानी सिंह, छात्र सभा अध्यक्ष नदीम मलिक, मीडिया प्रभारी साजिद हसन, राशिद मलिक, तरुण सौदे, इमलक प्रधान सैयद अली, अब्बास काजमी, पवन बंसल और अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कह दिया है और कर दिया है कि वो न केवल अपने सांसद के सम्मान की रक्षा करेगी, बल्कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करती रहेगी। पार्टी ने करणी सेना पर सख्त कार्रवाई और भाजपा सरकार से जवाबदेही की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान में पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद समाजवादी पार्टी ने ये इस धरने का आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, आज हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके विरोध प्रदर्शन में और जो प्रदेश में कानून, जिस तरीके की कानून व्यवस्था आज के दिनों में है, उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरना पर समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं। और इस धरने के बाद हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक विरोध का ज्ञापन देंगे कि जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षित लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है कि वो किसी की भी सेना के नाम पर किसी सांसद पर जानलेवा हमला करेंगे, उसके घर पर चढ़ाई करेंगे, उसके काफिले को जो है रोककर उस पर जानलेवा हमला करेंगे, उस पर टायर फेंकेंगे, ये सब निंदनीय है। और जब अगर सांसद ही सुरक्षित नहीं प्रदेश में और दूसरी तरफ सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करती है, दिखावे के नाम पर उन्हें अरेस्ट करती है, थाने से ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर वो अगले दिन अपनी सोशल मीडिया पर बाइट देते हैं कि हम कत्ल कर देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कत्ल करने की लगातार धमकी दी जा रही है। कहां है सरकार? क्या प्रतिपक्ष के नेता, क्या समाजवादी पार्टी जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी देंगे लोग कि हम आपका कत्ल कर देंगे और सरकार चुप बैठी रहेगी? इससे ये प्रतीत होता है कि प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है वो सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों के हो रही है और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है पूरे उत्तर प्रदेश में और इसके बाद हम अपना ज्ञापन भी देंगे। हमारा अनुरोध है
आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से कि वो इस पर तत्काल संज्ञान लें और ऐसे निर्देश जारी करें, ऐसी कार्रवाई करें। जिस तरीके की ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आवाम कहां से सुरक्षित होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने बताया तो मुख्य मांग क्या है। ज्ञापन में मांग है रामजी लाल सुमन की सुरक्षा और सेना के गुंडे जो है, ये तथाकथित सेना कौन सी बताई जा रही है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। सांसद की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। उन पे जो हमले हो रहे हैं वो लगातार रोके जाने चाहिए। पीडीए के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, जो पिछड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं, पीड़ित लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें सरकार तत्काल रोके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भीमराव अम्बेडकर जी का एक फोटो को लेकर आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है। उस पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जिसने वो फोटो लगाया था, हम किसी भी महापुरुष के संबंध में ऐसा ना फोटो कोई बनाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, कल भी कर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि महापुरुषों को हम नमन करते हैं, उनके बारे में ना तो कोई बात की जाएगी इस तरीके की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टैंड क्लियर किया है। कल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा है कि जैसे कि उनका ये फोटो वायरल हो रहा है, अगर वे चाहते हैं कि मैं भीमराव अम्बेडकर की जगह ले सकूं तो वो 7 जन्म भी अगर ले तब भी उनके जैसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हम उनके जैसा नहीं बन रहे। अनिल कुमार जी तब कहाँ थे जब अमित शाह जी ने ये कहा था अम्बेडकर का नाम ले, तो इतना नाम लेते तो भगवान में समाजवादी पार्टी में ही थे पहले, तब उसकी विचारधारा की बात कर रहे थे। और सरदार पटेल जो इस देश के महानायक हुए, उनके साथ भी एक ऐसा फोटो ही है अमित शाह का जो उनके सांसद ने गिफ्ट किया अनिल विधायक मंत्री जी से मेरा स्नेहपूर्वक। उस पर क्या कहेंगे? और अमित शाह जी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अमित शाह जी को जो अंबेडकर जी का सदन में अपमान करते हैं कि ये भगवान नहीं है? हम कह रहे वो हमारे महापुरुष हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं और मंत्री जी भटक गए। हम उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार दलितों पर हमले कर रही है, दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं, कलमगार कामगार छायाकार के साथ जिस प्रकार से एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके विरोध में पीडीए पर हो रहे हमलों के विरोध में, हमारे मेंबर पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ उसके विरोध में, ये जानते हुए कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उसके लिए प्रदर्शन करके सांकेतिक प्रदर्शन कर धरना दिया गया था। सांकेतिक धरना था और वो ज्ञापन महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी को दिया है। तो इस समय एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अम्बेडकर जी का फोटो मिला लगा जा रहा है। मैंने देखा तो बड़ा बवाल हो रहा है विरोध। ऐसा है, देखिए जो बवाल करने वाले लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का काम करें और उनके संविधान को पढ़ करके तदनुसार व्यवहार करें, तदनुसार आचरण करें तो अच्छा रहेगा। हमारी यही लड़ाई है। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी तो उसके सबसे बड़े प्रहरी हैं कि संविधान के अनुकूल काम हो। अखिलेश यादव को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उपाधि दी जा रही है। नहीं, कोई उपाधि नहीं दे रहा। कौन दे रहा उपाधि? हमने कहा ना वो रचयिता है, हम तो उस पर चलने का काम करें यार। हम तो ये मांग करें संविधान के अनुकूल आचरण हो। बनाने वाले तो आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी हैं। जाति गणना कराए जाने की घोषणा हुई। हमें प्रसन्नता है कि पहला लोकतांत्रिक कदम सरकार ने उठाया, अपोजिशन के दबाव में जातिगत मतगणना कराने का काम, जातिगत गणना कराने का काम क्या है, अपोजिशन के दबाव में इन्होंने किया, इसकी प्रसन्नता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पालगांव में हिंसा हुई है उसको दबाने का कहीं ना कहीं प्रयास, इस तरह का अचानक से एकदम बोल। मैं देखिए अपोजिशन ने बहुत साफ कहा है, नो पॉलिटिक्स प्लीज अपॉन पहलगाम। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए हम लोगों को, हम सब पार्टी सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत हम मुद्दों पर विभेद है, परंतु इस मुद्दे पे, भारत की रक्षा के मुद्दे पर हम सब एक हैं। और हम अपोजिशन ने उस बैठक में जिसमें हमारे नेता सदन नहीं थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं थे, उसकी भी परवाह न करते हुए खुले मन से सबने जाके सरकार का हम आपके साथ, और आज भी भारत की रक्षा के मुद्दे पर सब एक साथ है। और आपसे अनुरोध है कि उसके मुद्दे पर कोई चर्चा ना करे,
कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जाता, फैसले ले लिए जाते हैं। ये सरकार पर विश्वास करना पड़ेगा हम लोगों को, जब भी वो फैसला लेगी। हो सकते हैं 100 परिस्थिति होती है। एमपी साहब, केंद्र सरकार ने आज 15 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया। अब कौन सा सीजन चल रहा है? कुल्लू तो बंद हो लिए, और ये बड़े कुल्लू बंद हो लिए, मिल भी। आप ये देखिए, जो प्रदेश सरकार के द्वारा देय होता है उसको खरीदते हैं। अभी तो यार 340 ही करा, दिखा कितना करा? 55 हो गया, और 375 तो पैसा ही मिल रहा दिखता, 70 मिल रहा था। सरकार पे आपने विश्वास की बात की है, आपको विश्वास है सरकार पे? मैंने ये कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा करने के लिए। हमारे में बहुत विभेद है, मतभेद है, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सब एक हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी सेना बहुत बलवान सेना है। सब देश, हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सर्वोत्तम सेना है। हम सेना के पराक्रम पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के अलावा हम पर कोई बात नहीं करते। नहीं तो पूरे जिले में चक्का जाम कर देंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो इस तरीके की कार्रवाई ना करें। और देखिए वातावरण कैसा है प्रदेश के अंदर। अभी एक पाल की हत्या हो जाती है, एक पाल परिवार में गरीब की हत्या हो जाती है। प्रदेश के और देश के बड़े मिनिस्टर सांत्वना देना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं करते। और मैं बात करना चाहता हूं प्रदेश सरकार के मुखिया की। अभी एक महीना पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विपक्षी दल जो है ये जातीय गिरोह है, और कल ही प्रदेश के मुखिया ने अगर जातीय जनगणना की घोषणा कर दी तो कह रहे कि हम विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ने जातियों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया। ये कौन सी दोनों पॉलिसी है? एक तरफ कहते हो देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष गरीब लोगों पर जुल्म करना बंद करें, और ये जो सरकार ने ठोको नीति चला रखी है, जिन लोगों के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं, उनके खिलाफ भी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। एक दिन जब जुल्म का गड़ा भर जाता है तो सत्ता बदल दी जाती है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन सब लोग मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया जी के नाम विरोध का एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पीड़ित परिवार और जो प्रदेश में पीड़ित लोग हैं, मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। डीएसपी के घर के जलाने वाले लोगों के पैर में गोली क्यों नहीं लगी अभी तक? शाहजहांपुर पर सीआरएफ